जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AIA फार्मेसी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज टॉपिक है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी मतलब जो इम्प्योरिटीज होता है वो हमारे ड्रग्स में या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में वो किस माध्यम से आता है, किस बेस पे आता है, मतलब जो उसका आने का वे है वो क्या है, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास 8 पॉइंट हैं इसके सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब कि क्या सोर्स है, मतलब किस सोर्स से जो इम्प्योरिटीज होती है वो हमारे ड्रग सब्सटेंस में आती है। ओके, पहला हमारा पॉइंट है रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, मतलब कि जो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल, मतलब जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसका ड्रग का, उसमें क्या होता है कुछ इम्प्योरिटीज होती है जो क्या होती है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या जो लास्ट में बनता है फाइनल प्रोडक्ट उसमें शामिल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है इम्प्योरिटीज सॉल्वेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, मतलब कि जो इम्प्योर सॉल्वेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, कहने मतलब जो इम्प्योर सॉल्वेंट होता है, मतलब कि जब हम बनाते हैं ड्रग्स तो उसमें क्या होता है कुछ रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पर सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। जब सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है तो यदि इम्प्योर सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर यूज़ करते हैं, तो वाटर क्या होता है इम्प्योर सॉल्वेंट होता है। तो उससे क्या होता है उसी के बेस में उसी के मीडियम से क्या होता है हमारे ड्रग्स में या फाइनल प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट मतलब होता है कि जो ड्रग्स बाद में बनता है, जो कुछ भी बनता है उसे बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। तो इसके द्वारा क्या होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आते जाती हैं। डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कहने मतलब ये क्या हुआ, डिफेक्ट मतलब दोषपूर्ण, कुछ कमी रह जाती है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं और उसके प्रोसेस में कोई कमी रह जाती है या जो प्रोसेस होता है इनकम्प्लीट रहता है तो उसे बोलते हैं डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रीएजेंट, फोर्थ पॉइंट है रीएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कहने मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें रीएजेंट का यूज किया जाता है। रीएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो कि काम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने में, केमिकल रिएक्शंस में। ओके, फिफ्थ पॉइंट है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कहने मतलब जब हम ड्रग का निर्माण कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम क्या होता है आसपास में जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं या पॉल्यूशन होते हैं या अदर हार्मफुल गैसेस होते हैं। इससे क्या होता है उनका जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ड्रग सब्सटेंस साथ मिक्स हो जाते हैं। इससे क्या होता है जो हमारा ड्रग होगा या फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से हार्मफुल सब्सटेंस से मिक्स हो जाएंगे, इसे बोलेंगे एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फॉल्टी स्टोरेज कंडीशन, फॉल्टी स्टोरेज क्या, इसमें क्या होगा मतलब कि जब हम ड्रग को स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, उस ड्रग को हमें ड्राई प्लेस में स्टोर करना है, मान लीजिए वहाँ पर मॉइस्चर आ जाती है तो क्या होगा वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा और हमारे जो ड्रग होंगे सब्सटेंस होंगे उसमें इम्प्योरिटी आ जाएगी। ओके, इसी प्रकार इसके अलावा जो हमारा 7th पॉइंट है एल्ट्रेशन, मतलब कि इसे बोलते हैं मिलावट। जैसे कि आपने देखा होगा दूध में मिलावट करते हैं, वैसे क्या होता है दूध में मिलावट क्यों करते हैं कि उसकी क्वांटिटी या जो उसका हो क्वांटिटी बढ़ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उसे पैसे भी अधिक मिलेंगे। उसी प्रकार से एल्ट्रेशन क्या होता है जब मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां होती हैं वो क्या कर रही होती हैं जब ड्रग बना रही होती है तो उसमें क्या करते हैं कुछ मिलावट कर देती है, मतलब कि एल्ट्रेशन कर देती हैं। इससे क्या होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और उससे काफ़ी सस्ते बन जाता है। और जो हमारा 8 पॉइंट है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज इन मैन्युफैक्चर, कहने मतलब ये जब कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं या कोई सब्सटेंस का
फॉर्मेशन कर रहे बना रहे होते हैं, उस तब क्या होता है, वो कंप्लीट बना नहीं होता है। जब कंप्लीट बना नहीं होता है और बीच से ही उसका प्रोडक्ट यूज कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज इन मैन्युफैक्चर। कहने मतलब जब कोई हम रिएक्शन कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो कंप्लीट रूप से बना नहीं हुआ है और इनकम्प्लीट ही है और उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। तो अब हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल यूज्ड इन, कहने मतलब जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में उसमें क्या होती है प्रेजेंट क्या इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल, जो इम्प्योरिटी होती है रॉ मटेरियल में क्या होती है प्रेजेंट होती है, मे बी कैरिड थ्रू द, जो कि पहुंच जाती है या कैरिड हो जाती है किसके थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू। मतलब कि जब ड्रग करते हैं, ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस प्रोसेस से क्या होती है कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। जो इम्प्योरिटीज होगी वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगी कंटामिनेट होगी या पहुंच जाएगी। ओके, इम्प्योरिटीज सच एज आर्सेनिक हो गया, लेड, हैवी मेटल्स, क्लोराइड एसोसिएटेड विथ सोडियम कंपाउंड। कहने मतलब कि ये हुआ कि जो आर्सेनिक होता है, लेड होता है, हैवी मेटल्स एंड क्लोराइड, ये सोडियम कंपाउंड साथ क्या होती हैं एसोसिएटेड होती है, मतलब कि उसके साथ मिली हुई होती हैं, शामिल रहती हैं, गोया घुली रहती हैं। ओके, एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि जो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो कॉपर सल्फेट के साथ क्या होती हैं एसोसिएटेड होती है, मतलब शामिल होती हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती हैं वो फेरिक क्लोराइड के साथ क्या होती हैं एसोसिएटेड रहती हैं। ये क्या है आर कॉमन एग्जाम्पल, ये एक सिंपल से कॉमन एग्जाम्पल हैं किसके रॉ मटेरियल के, मतलब कि जो इम्प्योरिटी होती है रॉ मटेरियल में यूज किया जाता है। कहने मतलब ये हुआ, मान लीजिए हम कोई सोडियम कंपाउंड का यूज कर रहे हैं किसी ड्रग को बनाने में। ओके, तो वहाँ पर क्या होगा आर्सेनिक या लेड, हैवी मेटल्स, क्लोराइड, ये क्या होते हैं इसके साथ थोड़ी सी मात्रा में क्या होते हैं एसोसिएटेड रहते हैं, मतलब मिक्स रहते हैं, शामिल रहते हैं। ओके, और यदि हम मान लीजिए कॉपर सल्फेट ले रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ पर H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसकी क्वांटिटी इसके साथ थोड़ी सी मिक्स रहती है। ओके, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो फेरिक क्लोराइड के साथ मिक्स रहता है थोड़ी सी मात्रा। ओके, अब आगे हमारा सेकंड पॉइंट है इम्प्योर सॉल्वेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। कहने मतलब कि जो इम्प्योर सॉल्वेंट यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने में, उससे भी क्या होती है इम्प्योरिटीज कैरिड होती है। कहने मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि जो सॉल्वेंट की स्मॉल क्वांटिटी यूज की जाती है, अमाउंट की यूज की जाती है, यूज्ड इन प्रिपरेशन, उसका यूज किया जाता है किसमें प्रिपरेशन करने में या प्यूरिफिकेशन करने में या रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में। ओके, मे आल्सो बी फाउंड इन कंटामिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इससे क्या होता है हम पाते हैं कि फार्मास्यूटिकल जो सब्सटेंस होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज पहुंच जाती है या मिक्स हो जाती है। ओके, किसके थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के थ्रू। ओके, वाटर इज द चीपेस्ट सॉल्वेंट एंड कैन बी ए मेजर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। जो वाटर है बहुत ही चीपेस्ट सॉल्वेंट होता है, मतलब सबसे सस्ता जो सॉल्वेंट पाया जाता है वो वाटर ही होता है। ओके, और इसके कैन बी मेजर जो मेन सोर्स होता है, यदि आप जब सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वाटर वाला, तो वहाँ पर क्या होता है यदि आपके फाइनल प्रोडक्ट में जो आप बना रहे हैं ड्रग सब्सटेंस उसमें इम्प्योरिटीज आ रही हैं, काफ़ी मात्रा में आ रही हैं, तो इसका मेन सोर्स क्या हो सकता है, ये हो सकता है सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट। ओके, इम्प्योरिटी लाइक एज कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, सल्फेट। यदि जब आपके फाइनल प्रोडक्ट में अधिक मात्रा में यदि आप कोई ड्रग बना रहे हैं और वहाँ पर कैल्शियम आपके मिल रहा है क्या इम्प्योरिटीज, या सोडियम क्लोराइड मिल रहा है या सल्फेट मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो उसका कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है इम्प्योर सॉल्वेंट हो सकता है या
जब आप वाटर यूज कर रहे हैं तो इसका मेन कारण हो सकता है। ओके, तो हमारा थर्ड पॉइंट है डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिफेक्ट मतलब कोई दोष हो गया, कोई कमी हो गई तो उसे बोलते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट लाइक, यहाँ पर क्या है, डिफेक्ट लाइक इनकम्प्लीट एंड डिफेक्ट लाइक इनकम्प्लीट ऑफ रिएक्शन, मतलब कहने मतलब जो हमारे रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसको क्या थे, जब इनकम्प्लीट रहता है और हम केमिकल प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगी, इम्प्योरिटी हो जाएगी। और इम्परफेक्ट मिक्सिंग, मतलब कि कोई सोल्यूशन है उसको आप जब मिक्स आसानी से नहीं करते हैं, सही से मिक्स नहीं करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर इम्प्योरिटीज आपके ड्रग सब्सटेंस में प्रेजेंट हो जाएगी। ओके, मे रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्योर कंपाउंड, मतलब कि जब आप सही से केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा आपका और सही से आप मिक्सिंग नहीं करते हैं, इम्परफेक्ट मिक्सिंग करते हैं, तब क्या होगा, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगी, इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जाएगी। ओके, जैसे एग्जांपल हो गया जिंक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग मेटेलिक जिंक इन करंट ऑफ एयर। कहने मतलब ये हुआ, जो जिंक ऑक्साइड होती है वो प्रोड्यूस होती है कैसे, हीट किया जाता है किसको, जिंक को एयर के प्रेजेंट में, मतलब कि वहाँ पे एयर होनी चाहिए, और जब उसको हीट करते हैं, जिंक को हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ओके, तब वहाँ पर क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। मतलब कहने मतलब जिंक को, मेटेलिक जिंक को, जब मेटेलिक जिंक को ऑक्सीजन वहाँ पे होनी चाहिए, ओके, और जब उसको हम हीट करेंगे तब क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। लेकिन मान लीजिए इफ जिंक इज नॉट कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड, मतलब कहने मतलब ये हुआ, यदि आप मान लीजिए थोड़ा ही हीट करते हैं, सही से कंप्लीट हीट नहीं करते हैं, ओके, या रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होती है, आप सही से उसको हीट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, वो कम्प्लीटली जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मेटेलिक जिंक वहाँ पर रह जाएगा। इससे क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक मेटल में बी प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट। कहने मतलब ये हुआ कि जब आप जिंक को हीट करते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन मान लीजिए है, आप हीट करते हैं और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आप सही से उसको गर्म हीट नहीं करते हैं या थोड़े ही समय करते हैं तो क्या होगा, वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, और आपने उसको ले लिया और आपने कुछ उससे कुछ बना दिया, कोई ड्रग सब्सटेंस बना दिया, और तब वहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज, मतलब कि कुछ ना कुछ जिंक, मेटेलिक जिंक वहाँ पर क्या, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें वो पहुँच जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कहने मतलब रीएजेंट, बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिसका यूज किया जाता है मैक्सिमम टाइम पर। द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ रीएजेंट, मतलब कि क्वालिटी और प्योरिटी के लिए रीएजेंट का यूज किया जाता है कहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग सब्सटेंस। ड्रग सब्सटेंस बनाने में रीएजेंट का यूज किया जाता है, किस लिए, क्वालिटी और प्योरीफाई के लिए या प्योरिटी के लिए। ओके, आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल दे जिस बताया गया है, इट कंटेन, कहने मतलब ये हुआ, यदि जो हमारा रीएजेंट्स है उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज होती है, मतलब हमारे रीएजेंट में ही कोई इम्प्योरिटीज होती है, तब वहाँ पर क्या होगा, इम्प्योरिटीज दे में फाइंड एंट्री इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब कि कहने मतलब ये हुआ, जब हमारे रीएजेंट में ही कोई इम्प्योरिटीज होती है तो उसके द्वारा जब इसको हम मिलाएंगे या रिएक्शन करने में इसका यूज करेंगे तो वहाँ पर इसके द्वारा हमारा जो रीएजेंट है इसके द्वारा है क्या होगा, वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में एंट्री कर जाएगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है H2SO4 इज यूज्ड इन केमिकल प्रोसेस। तो जो एग्जाम्पल वहाँ पर इसका है, किसका, रीएजेंट का,
वो है H2SO4 इज यूज्ड इन केमिकल प्रोसेस, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत सारे केमिकल प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कहने मतलब ये हुआ, जब हम ड्रग का मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, ड्रग बना रहे होते हैं, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर कुछ डस्ट होते हैं, कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो वो क्या होती हैं, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में मिक्स होती हैं। देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। एटमॉस्फेयर में कंटेन डस्ट एंड सम गैसेस। जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होती हैं, कंटेन होता है, क्या होता है, डस्ट होती है और कुछ गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। एंड आर्सेनिक भी क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। दीज में कंटामिनेटेड द फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं, हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, दवाई होती है, मेडिसिन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ये पहुंच जाता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब हो रहा होता है तभी उसमें पहुंच जाते हैं, और इससे क्या होता है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें भी ये पहुंच जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया है आपको। तो आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉल्टी स्टोरेज कंडीशन। मतलब कहने मतलब, जब हम ड्रग सब्सटेंस को या ड्रग जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनको हम स्टोर करते हैं किस कंडीशन में, फॉल्टी, मतलब जब इनको स्टोर करते हैं तब कोई फॉल्ट हो जाता है, तब वहाँ पर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जाती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है द इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग सब्सटेंस, मतलब कि जो ड्रग सब्सटेंस होता है उनको हम इम्प्रॉपर कंडीशन में, मतलब जो कंडीशन चाहिए थी वो कंडीशन नहीं है। कहने मतलब ये, मतलब कि उसे चाहिए था 35 सेल्सियस और हम देते हैं कितना, मान लीजिए, या उसका टेम्परेचर कितना हो गया इस कमरे का 40 सेल्सियस, तब क्या होगा, ये इम्प्रॉपर कंडीशन हो जाएगी। ओके, तो द इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग सब्सटेंस में चेंज द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। जब ऐसी कंडीशन होगी तो वहाँ पर क्या होगा, फिजियोकेमिकल जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो चेंज हो जाएगी। कभी कभी होता है कि कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको ड्राई एरिया में या ड्राई कंडीशन में रखा जाता है, ड्राई कंडीशन में, लेकिन क्या होता है, जो मान लीजिए वहाँ पर मॉइस्चर आ जाती है, तो जो ड्रग सब्सटेंस होते हैं क्या होती हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसमें मॉइस्चर हो जाती है। इससे क्या होता है, उसकी फिजियोकेमिकल क्या होगी, चेंज हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। ओके, कहने मतलब ये होगा। हमारा सेकंड पॉइंट है एल्ट्रेशन। इसका मतलब होता है मिलावट। क्या होता है इसका मतलब, तो अब हम इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है इम्प्यूरिटीज में ब्रिंग अबाउट इनकम्पैटिबिलिटी विथ अदर सब्सटेंस। कहने मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हमारा कोई ड्रग सब्सटेंस है, मान लीजिए पैरासीटामोल है, उसके अंदर कोई इम्प्यूरिटीज है, तो क्या करेगा, जो इम्प्यूरिटीज होगा, जो उसमें पैरासीटामोल में अदर सब्सटेंस है उनके साथ क्या करेगा, वो रिएक्शन करना शुरू कर देगा, मतलब उनके साथ वो सही से रह ही नहीं पाएगा और एक नया प्रभाव देगा। ओके, और उसकी क्वालिटी को वो लो कर देगा, मतलब कि वो उनके साथ सहज नहीं रहेगा, मतलब उनके साथ आसानी से नहीं रहेगा, कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्यूरिटीज में लोअर द सेल्फ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। कहने मतलब ये हुआ, जो इम्प्यूरिटीज है, जो हमारे ड्रग सब्सटेंस में इम्प्यूरिटीज है, वो क्या करेगा, जो हमारा ड्रग होगा उसकी लाइफ को क्या करेगा, कम कर देगा। ओके, हमारा थर्ड पॉइंट है इम्प्यूरिटीज में कॉज डिफिकल्टीज ड्यूरिंग फार्मुलेशंस एंड यूज ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि जो हमारा ड्रग होता है उसके फार्मुलेशन करने में ये इम्प्यूरिटीज क्या करेगी, इसके वजह से बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, मतलब कि आसान नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सम टाइम इम्प्यूरिटीज चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। कहने मतलब ये हुआ, जो इम्प्यूरिटीज होती है वो क्यों, जो ड्रग सब्सटेंस होती है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसको चेंज कर देगी। फिजिकल मतलब मतलब कि जो उसका कलर होगा उसको चेंज कर देगा, जो उसका क्रिस्टल फॉर्म होगा उसको चेंज कर देगा, जो उसका ऑर्डर फॉर्म होगा, ऑर्डर कौन सा ऑर्डर उसका है उसको चेंज कर देगा। ओके, और केमिकल में क्या होगा, उसके क्वालिटी को डाउन कर देगा। ओके, सही से रिएक्शन नहीं कर पाएगा किसी से। एंड थेरापेटिक इफेक्ट कैन बी डिक्रीज। कहने मतलब ये हुआ मान लीजिए कोई ड्रग है, उसका
प्रभाव कुछ होता है, वो कैसे काम करता है, तो उसका क्या होगा, उसकी जो उसका इफेक्ट होगा उसे क्या करेगा, जो उसका इफेक्ट होगा उसे डिक्रीज कर देगा। कहने मतलब जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है वो 2 घंटे में काम कर रही है, तो क्या करेगा, अब वो 2 घंटे में काम करने वाली दवा अब 2.5 घंटे में करेगी या 3 घंटे में करी, या ऐसा हो सकते हैं जो दवा 4 घंटे तक काम कर सकती थी, तो 4 घंटे तक अपना असर दिखाती थी, वो दवा क्या करेगी, 3 घंटे में उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शोज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, कहने मतलब ये हुआ कुछ समय बाद जो ड्रग सब्सटेंस होगा उसका जो उसका इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, मतलब जहरीला हो जाएगा। वो आप उसको यूज करते हैं तो आपको काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। ओके, इट में चेंज ऑर्डर कलर टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या करेगा, जो होता है इम्प्योरिटीज, ये जो हमारे ड्रग सब्सटेंस होते हैं उनके ऑर्डर को, मतलब कि जो उसकी गंध होती है और उसके कलर को, टेस्ट को क्या करेगी, चेंज कर देगी। ओके, तो ये हमारा टॉपिक आज यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो सो गाइज, यदि आपको ये हमारा टॉपिक सही लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।